कैसे हो सकता है? मेरी तो ये इंटेंशन ही नहीं थी। वो कैसे कर सकते हैं फैसला? क्यों नहीं कर सकते? बेटी है वो उनकी। तुम भी तो उनकी बेटी हो। हाँ हूँ, लेकिन जो वो मकान जेबा को देते हैं ना उसके लायक नहीं। तुम्हारी बहन क्या कहती है? वो कुछ नहीं कहती। मैं तो सबके सामने बहुत बोलती हूँ ना, वो कुछ नहीं बोलती बड़ों के सामने। अजीब बात है, मैंने जिस चीज को हासिल करने के लिए इतनी मन्नतें मुरादें मांगी, तो और इतनी आसानी से मिल रही है। ये फैसला भी हुआ नहीं और ना ही मैं होने दूंगा। कुदरत हमारे खिलाफ चल रही है फहद। मोहब्बत अपना रास्ता बना लेती है। तुम मुझे दिलासे दे रहे हो। दिलासा नहीं दे रहा, यकीन दिला रहा हूँ। और इस फैसले को मानने में कभी मजबूर नहीं होगा। इस फैसले के बाद मेरे पैर की रीढ़ और मजबूत हो गई है। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, ये भी पहले की तरह का आजमाइश है। याद है मैं तुम्हें कहा था अगर आजमाइश आएगी तो हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हाँ मैं हूं ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं हूं। जेबा, 1 मिनट मुश्क, बहुत जरूरी चीज ढूंढ रही हूँ। जरूरी चीज मिल तो गई है तुम्हें? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अब्बा का कहना है कि तुम उनकी बहुत होनहार और समझदार बेटी हो, नहीं? यही बात अब्बा तुम्हारे लिए भी कहते थे कुछ अरसे पहले तक। हाँ, लेकिन वक्त ने बहुत फर्क ला दिया हम दोनों में। वो समझते हैं कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाह रही हो? दादू और अब्बा तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे। हाँ, दादू ने बताया मुझे। तो तुम्हारा क्या फैसला है इस बारे में? क्या मतलब मुश्क, क्या फैसला है? मेरा वही फैसला होगा जो घर वालों का फैसला है। और तुम्हारा फैसला? मुश्क, तुम्हें पता है मैं अब्बा और दादू की बात नहीं टाल सकती। हाँ, लेकिन तुम्हारी अपनी कोई जाती राय तो होगी ना? मुश्क, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ज्यादा नहीं बोलती। मेरे सामने तो बहुत बोलने लगी हो। तुम्हारी बात अलग है मुश्क, लेकिन तुम ऐसी क्यों कह रही हो? वो इतने दिनों से हमारे घर आ रहे हैं, उन्होंने अब्बा और दादू का दिल जीत लिया है। हफ्ता 10 दिन किसी के करीब आने से कोई किसी अनजान के लिए अपनी बेटी का रिश्ता नहीं भेज देता। क्या बात है मुश्क, तुम्हें वो पसंद नहीं? अबे यार, हीरो टेंशन मत ले और अपनी हीरोइन को बोल के वो भी हिम्मत रख। मैं सोचता हूँ कुछ, ठीक है? मैं उस घर में सबके करीब इसलिए हो रहा था कि मैं शायद उसके करीब हो जाऊं। इतना कुछ करने के बाद उससे दूर होती जा रही है। अबे फिर मायूसी की दुकान खोल के बैठ गया तू। कितना समझा रहा हूँ यार मैं तुझे। देख, अगर तू ऐसे सैड हो जाएगा तो तेरी हीरोइन को हिम्मत कौन देगा? अबे तेरी मोहब्बत में जोगन बन के बैठी हुई है वो। और तू खुद सोच यार, तू तो उससे वादा कर चुका है सारी जिंदगी उसका हाथ पकड़ के चलने का। तू भी अगर ऐसा करेगा तो उस बेचारी की हिम्मत कहां से रह जाएगी? देख मेरी जान, जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं है, शेर बनते हैं शेर। बेटा तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, अभी नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इशारों किनायों में उसकी मर्जी मालूम कर ही लूं। कोई इशारे किनारे करने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह इतना सादतमंद बच्चा है कि उसको हमारे इस फैसले पे कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन अम्मा फिर भी हम लड़की वाले हैं। तो क्या हुआ, मैं खुद बात करूंगी उससे। अरे अब वो बच्चा पराया थोड़ा ही है, और अपना समझ के तो हमने इतनी बड़ी बात सोची है उसके लिए। और हमारी जेबा में क्या कमी है? माशाल्लाह खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, सलीकेमंद है, और क्या चाहिए? हाँ, तुम्हारी फिक्रमंदी बाप होने की हैसियत से गलत नहीं है बेटा।
जिस जाविये से हमने फहद को परखा है ना, सुन रहे हो, उस पे इतना भरोसा करना ठीक है। वो आपकी दवा। ठीक है, रख दो। क्या मतलब रख दो? अरे बेचारी तो माफिया मांग रही है तुमसे। माफ कर देने से इसका कसूर माफ नहीं होगा अम्मा। तो फिर क्या करोगे? अरे बेटा, खून है तुम्हारा। इसीलिए तो खामोश हूं। ऐसे कातिलाना नजरों से देखा है तो बार। हेलो, कौन? हेलो, हाँ मैं फहद दी माँ। ओ, सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। मेरी जरा फहद नाल गल ते करा देना। आंटी फहद भाई तो बाहर गए अभी काम से। अच्छा, काम नाल गया, वापस कदों तक आ जाएगा? और ओदे दफ्तर वाले ओदी बदली लाहौर कदों करनगे? मैं ते दिन गिन रही हूं, केड़ा दिन आए कि मेरा पुत्र मेरे को लाहौर आ जाए। अच्छा बेटा जी, फहद जो वापस आए ते ओनू कहना कि मैनू फोन कर ले, और यह भी कहना कि ओदी मां ओनू बहुत याद कर रही है। बेटा जी, भूलते नहीं जाओगे? कह दोगे ना याद नाल? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आएंगे आपकी बात करवा दूंगा। ठीक है बेटा जी, रब दे हवाले। जी जी, अल्लाह हाफिज। ये ऐसे क्या देख रही हो? बहुत तब्दीली आ गई है तुमने। अच्छी या बुरी? वैसे दादू ने कहा था कि कुछ अच्छा पहन के चाय लेके जाना। और अब्बा ने? अब्बा? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, अब मैं जाऊं? मेरे कहने पे कौन सा तुम रुक जाओगे? तुम कैसी अजीब बातें करने लगी हो आजकल, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने छोटे से दिमाग को ज्यादा जोर मत दो, जाओ, बाहर सब वेट कर रहे होंगे तुम्हें। क्या आपके फहद भाई? लो ना बेटा, तुम चाय तो लो ना। जी जी, ठंडी हो रही है। जी जी। बेटा यकीन मानना, हम तुम्हें इस घर के एक फर्द की तरह समझने लगे हैं। तौबा है, क्या कह गई। बुढ़ापा भी बहुत बुरी चीज है। फहद, समझने नहीं लगे हैं बेटा, तुम अब इस घर के एक फर्द हो। ये तो आपकी मोहब्बत है दादी। जीते रहो। बेटा, अपनाइयत मोहब्बत में उस वक्त बदलती है जब इरादों में लचक हो। किसी अनजान से मोहब्बत मुश्किल से ही होती है, लेकिन अगर अपनाइयत में एतबार भरा हुआ हो तो अपनाइयत मोहब्बत में बदल जाती है। वाकई तुम बहुत अच्छे मास्टर हो बेटा। ये बातें तो होती रहेंगी, पहले मुझे इसकी वालिदा का पूछने दो। बेटा, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी अम्मी कुछ बीमार है। अल्लाह का शुक्र ठीक है अब। बेटा, उन्हें कराची बुलवाओ, घुमाओ फिराओ, हमसे मिलवाओ, बैठ के दिल की बातें करेंगे। माशाल्लाह इकलौते बेटे की माँ है, पता नहीं क्या क्या अरमान होंगे उसके दिल में। जवान हो, खूबसूरत हो, नौकरी भी मिली जाएगी। ये तो नेचुरल सी बात है। बेटा, एक और सवाल करूंगी तुमसे, बिल्कुल दादियों वाला। जी जरूर। तुम मुझे आज से दादी कहना, ठीक है? ओके।
बेटा तुम्हारी अम्मी ने अपनों में गैरों में कोई तुम्हारे रिश्ते वगैरह की बात चलाई अब तक? जी मैंने कभी पूछा नहीं उनसे। तो पूछो ना, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। क्यों अम्मा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे बिस्किट लो, चाय पियो बेटा, चलो। इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं मेरी जी? गली में लड़कियों पे आवाजें कौन कसता है ये जानता है क्या? मैं बताऊं? मुझे पता तो है, लेकिन फिर भी तुम बता दो। कुत्ता। भाई खूबसूरत लोगों की एक बात बहुत अच्छी है। वो क्या भाई? मगरूर बहुत होती है। गलत रास्ते पर जा रही हो, अपना डाकखाना दुरुस्त कर लो, वरना तुम्हारा खत गलत पते पर पहुंच जाएगा। मुफ्त का और नेक मशवरा दे रहा हूं, अमल कर लो। आजकल के जमाने में मेरे जैसा सखी आदमी तुम्हें मिलेगा नहीं। और सुनो, वो जो तुम्हारा डब्बू भाई है ना, उसकी हीरोगिरी तो मैं मिट्टी में मिला दूंगा। उसकी तरफ आंखें भी उठा के देखी ना तो आंखें नोच लूंगी। भाई खूबसूरत लोगों की एक और बात बहुत अच्छी होती है। वो भी बता दो भाई। दिमाग बहुत खराब होता है इनका। अब आप जाना चाह रही होंगी, जाइए जाइए ना, जाओ ना, जाओ। चल बे। अस्सलाम, क्या हाल है भाई? रात कैसी गुजरी? बस गुजर गई। हाँ, अबे वो याद आया, स्ट्राइकर बता रहा था कि तेरी अम्मा बड़ी परेशान है, फोन आया था उसका। ये ले मेरा फोन, इसे कर ले। सुन बे, माँ को फोन कर रहा है, तेरा हैप्पी मूड है? चल। बेटा ये बच्चा है ना फहद, उसके अदब लिहाज और खिदमत गुजारी ने मुझे बड़ा मुतासिर किया है। बार बार उसका ख्याल आता है। हाँ अम्मा, उसने मेरी बीमारी में भी कितना मेरा ख्याल रखा। और तो और बच्चियां भी घर के काम उससे करवाती हैं। अरे मैं सोच रही हूँ कि इतना शरीफ और नेक बच्चा हमें ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। क्यों ना सचमुच हम उसे अपना बेटा बना लें। आपका मतलब है अम्मा, अपनी जेबा के लिए फहद का रिश्ता? बिल्कुल। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है माशाल्लाह।
ਫਾਦ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। अम्मा जी बस थोड़ा सा बिजी था काम में। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ? ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਏ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? अम्मा मैं ठीक हूँ ना, तुसी क्यों फिक्र करते हो? ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੈਂ ਤੂੰ। ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। क्या बताऊं अम्मा? ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆ ਜਾਨੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੋਵਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦਾਸੀ दूर हो जाएगी पुत्र। बस अम्मा दुआ करो दफ्तर वाले जल्दी ट्रांसफर करा दे मेरी। हाय मेरे लाल मैं ते हर वेले तेरे वास्ते दुआवां मंगनियां कि सोना रब तेरे दिल दियां मुरादां पूरियां करे। कोई दुख ना आए तेरी जिंदगी विच, सदा सुखी रवे तू। अच्छा अम्मा थोड़ा जा काम भी करना है। अच्छा पुत्र चल तू भी अपना ख्याल रखी। जा पुत्र कम ते सोने रब दे हवाले। खुदा हाफिज। रब रखा पुत्र। अब्बा ये आपकी चाय। रख दो बेटा, जीती रहो। क्या बात है बेटा, तुमने कुछ कहना था? अब्बा वो मैंने आपसे एग्जाम की परमिशन ली थी ना। हाँ हाँ मुझे याद है। अब्बा मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना है, मेरी डेट शीट आ गई है, आप मुझे ले जाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर छोड़ दूंगा। और कोई काम? नहीं अब्बा बस यही। अच्छा सुनो जी। तुम खुश तो हो ना? अब मेरा मतलब है तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं अब्बा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ बेटा। हाँ सही है भाई, पैसे दे जाना। अरे फात में क्या हुआ, गाड़ी तंग तो नहीं करी? नहीं यार, बताने आया था कि ये रात को मेरे पास रहेगी। अरे फात में क्या बात कर दी आपने, ये भी बताने आओगे अब आप? यार बताना तो बनता है ना, तुम्हारी है, जरूरत पड़ जाए फिर। क्या आपकी लगा रहे हो आप? भाई देखो डब्बू भाई ने ये कहा था कि जो चीज हमारी है ना वो हम सबकी है, तो अब ये आपकी छोड़ दो, सही है? थैंक यू यार। हेलो जी सर। जी सर मैं पहुंच रहा हूँ मीटिंग में। मुझे पता है जी आज पेरेंट्स के साथ मीटिंग है। और जी और बस थोड़ी देर में बस पहुंचने वाला हूँ मैं।
दादू अब अपने कमरे में नहीं है। हाँ स्कूल गया है। स्कूल? क्यों, इसमें हैरानी की क्या बात? दादू मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, बहुत जरूरी। अरे बेटा उसे भी अचानक ही जाना पड़ा है, कोई बहुत जरूरी मीटिंग में पहुंचना था। दादू नया सेशन शुरू होने वाला है, मुझे डेट शीट लेने जाना है। बेटा मैं क्या कर सकती, ऐसा करो अपनी किसी दोस्त से कह दो वो ले आए। दादू मेरा सेशन खत्म हो रहा है, वो किसी को नहीं देंगे, मुझे खुद जाना पड़ेगा उसके लिए। फिर तो मुश्किल है, तुम बैठ कर सोचो इसका हल, मैं जरा किचन का चक्कर लगाई हूँ। कौन आ गया इस वक्त? या अल्लाह खैर रखना। अरे तुम? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा जीते रहो। आओ। आप कैसी हैं? बस चल रहे हैं। बिस्मिल्लाह, बैठो बेटा। देर तो नहीं हो रही तुम्हें? नहीं दादी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि अंकल की तबीयत पूछ लो। स्कूल गया है। अच्छा? मगर माशाल्लाह तुम बड़े अच्छे वक्त आए। जी क्या मतलब? वो बेटा अल्लाह की मेहरबानी है कि जब कोई उलझन मुश्किल होती है तुम फरिश्तों की तरह आ जाते हो। सब खैरियत तो है ना दादी? हाँ सब खैरियत है, तुम आराम से बैठो। मैं जरा किचन का चक्कर लगाया, ज़ेबा को भेजती हूँ, वो तुम्हें कंपनी देगी। देर तो नहीं हो रही? जी नहीं, अब आपकी बात किस तरह टाल सकता हूँ। खुश रहो बेटा। क्या है फहद? कसम से मैं तुमसे मिलने आया था, दादी ने मुझे। मेरे सामने कसम मत खाओ, मैं हालात की बात कर रही हूँ। दादू और अब्बा ने ज़ेबा का पूरा दिमाग बना दिया तुम्हारे लिए। उनको करने दो जो वो कर रहे हैं। तुम कब कुछ करोगे? फहद मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे डर लगने लगा है। उसकी डर वाली बात मैं क्या करूँ मेरे सामने? अब हमें हिम्मत से काम करना है। बातें करने से कुछ नहीं होगा फहद। मेरी बहन मेरे सामने जबान चलाने लगी, मुझे अपनी दुश्मन लगने लगी है, वो नफरत हो गई है मुझे। जब वो तुम्हारे करीब आती है ना। करीब होने का हक सिर्फ तुम्हें और किसी का नहीं। अभी मुझसे बात नहीं कर रहे। प्लीज रिलैक्स। दादू कहाँ है मोश? पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। आप मुश्क के रूम में? नहीं वो हाँ मैं। मुश्क? क्या हुआ? ये तुम्हारे रूम में क्या कर रहे हैं? वो एनर्जी सेवर लगवाना था मुझे। हाँ जी, बल्ब चेंज करना था। दीवार काफी ऊंची है, हाथ नहीं पहुंच सका। तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो? दादू कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या मेला लगा हुआ, क्या हो रहा है यहाँ? और तुम कहाँ चले गए थे? मैं ये मुश्क के कमरे में कुछ काम कर रहे थे जो पूरा नहीं हुआ। काम शुरू ही नहीं हुआ था। अच्छा बहस की जरूरत नहीं। तुमसे मैंने कहा था ना जरूरी काम है। जरूरी काम ये है कि ज़ेबा को यूनिवर्सिटी जाना है, बहुत जरूरी काम। तुम छोड़ दोगे ना? ये क्या कह रही हैं आप? ज़ेबा कैसे फहद के साथ जा सकती है अकेली? अरे बेटा गली के नुक्कड़ पे रिक्शा खड़े होते हैं, एक रिक्शा लेगा, इसको छोड़ देगा यूनिवर्सिटी। मैं चलती हूँ। ध्यान से जाना बेटा। चलिए वापस। अल्लाह हाफिज।
आ भी जाओ बेटा, बहुत भूख लगी है। दादो, हाँ बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। क्या जरूरत थी जेबा को उसके साथ भेजने की? अरे बेटा, फहद बिल्कुल घर के फर्द की तरह है। घर के फर्द की तरह है? फर्द है तो नहीं ना? बहुत जल्द बनने वाला है। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि दोनों के रिश्ते की बात चल रही है। अगर अब्बा को पता चल गया तो? मैं उसे खुद बता दूंगी और अफजाल को कोई एतराज नहीं होगा। कोई एतराज नहीं होगा? हाँ, ये तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो मुझसे? हाँ? अच्छा समझी। देखो बेटा, तुम्हारे घर से भागने वाली बात ये थी कि तुम्हारा बाप सामने आ गया। और सच्ची बात सुनोगी, बेशक उन दिनों मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुम थी बिल्कुल गलत। जो भी है, रिश्ते की बात चल रही है जेबा की, रिश्ता हुआ तो नहीं है ना? अरे बेटा, ताल्लुकात हुए हैं तो रिश्ते भी बन जाएंगे। तुम इस बहस में क्यों पड़ गई? खाना ठंडा हो रहा है, चलो खाना खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। साइगर, बहुत सोच समझ के एक फैसला किया है। कैसे फैसला भाई? माँ साहब है ना, सोच रहा हूँ यार उनसे जाके माफी मांगू यार। ये जमीर के कटहरे में मुझसे नहीं खड़ा रहा जाता। बहुत टाइट भाई, बहुत टाइट। और दुआ कर माँ साहब माफीनामे पे दस्तखत कर दे। कर देंगे भाई, कर देंगे इंशाअल्लाह। अरे हाँ, एक खबर मिली है। फिर सस्पेंस? अबे डायरेक्ट बोल। बता रहा हूँ। मेहरू भाभी आज बीच रास्ते से वापस कट ली। क्यों? वो वापस क्यों चलेगी? पता नहीं भाई, मैं भी यही सोच रहा था। मतलब क्यों? हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। डेट नोट कर। नहीं भाई, बात ये भी सोचने की है कि आखिर भाभी आपसे मिले बगैर वापस गई क्यों? वही तो। ये बात सोचने की भी है और पूछने की भी है ना भाई? अच्छा, जाओ जाके पूछो आप भाभी से। जा रही हो ना भाई? हाँ वो आज नहीं, कल जाऊंगा। और वो कल कभी नहीं आएगी। क्या बोला बे? मैं बोल रहा हूँ कि भाई तो डरते थोड़ी हैं, पूछ लेंगे जाके, है ना भाई? कहाँ है? चुप करके। सिक्का फोड़ो। हाँ, वापस क्यों नहीं यार? तुझे क्या हुआ है? ऐसे मुंह फुलाए क्यों बैठी है? तुझसे मतलब? मुझे मतलब क्यों नहीं है? माँ हूँ तुम्हारी। तभी तो कह रही हूँ। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि मुझसे इस लहजे में बात मत किया कर। तेरी इस जुबान दराजी की वजह से ना कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। सारी जिंदगी यहीं की यहीं बैठी रह जाएगी तू। तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और किसकी फिक्र करूं फिर?
माँ हूँ तेरी, दीवारों से बातें करूं कि मेरी बेटी को आज क्या हुआ है, क्यों महारानी का मूड ऑफ है? किसी से लड़के आई है क्या? मुझसे किसने लड़ना है? तो फिर ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी है? ऐसे लग रहा है जैसे इस घर से किसी का जनाजा निकल गया हो। पहले तो हर वक्त फूल सजाए बाहर से आती थी। देख, जितने पकवान तूने इन लफंगों को खिलाए ना, अगर किसी मजार पे चढ़ाती ना, तेरी दुनिया आबाद हो जाती। तो तू भी तो जाया करती थी, फिर आबाद हो गई तेरी दुनिया। देख मेरू, मुझे मेरी गुजरी जिंदगी के ताने मत दिया कर। माँ हूं तेरी, तुझे इस हाल में देखकर दिल दुखता है मेरा। चल शाबाश, जा जाकर मुंह हाथ धो के खाना खा। चक्की बताओ कैसा है? बहुत मीठा। क्या? मैंने तो इतना ज्यादा मीठा नहीं डाला था, दोबारा तो चखो। अपने हाथों से खाया तो मीठे की जांच कर सकूंगा। तुमने खिलाया इसलिए बहुत मीठा है। मक्खन लगा रहे हो? बड़ी खुश लग रही है आज, क्या बात है? बहुत सोचा मैंने, फिर समझ आ गई कि तुम ठीक कह रहे हो। मैं इसी तरह घर में रिएक्ट करूंगी तो लोगों को शक हो जाएगा, इसीलिए बस खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश या एक्टिंग? मुझसे इतने सवाल मत किया करो, मेरे सारे जवाब जानते हो। बहुत ही सब कुछ बहुत मुश्किल है। मेरे लिए भी तो आसान नहीं है। मैं तुम्हें किसी और के साथ देख ही नहीं सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन हाँ, अपने प्यार की जीत के लिए खुद को मजबूत कर रही हूँ। और देखना, इस बार हमारी हार नहीं है। मेरे पास हार का कोई चांस भी नहीं है इसका। ये सैड क्यों हो रही हो? अभी 2 मिनट पहले तो हंस रही थी। घर वाले कहाँ हैं? दादू गई है पड़ोस में गई, जेबा अपने कमरे में पड़ी और अब्बा बाहर है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हलवा बनाया है? जायका भी बहुत जबरदस्त है। इसको चखाया है? दादू को चखाया है? हाँ, दादू को चखाया था, उनको तो बहुत पसंद आया। तुम भी खा के बताओ कैसा जायका है। जायका तो बहुत अच्छा है। वैसे मुश्क, तुम हलवा जब बनाते हो जब अब्बू से कोई बहुत ही जरूरी काम करवाना हो। इस दफा क्या इरादा है? इस बार कोई अब्बू से काम नहीं करवाना, दिल चाह रहा था सो बना लिया। चलो मुझे दो। तुम अपने लिए और निकाल लो। बहुत ही मजे का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था फहद। मेरे बारे में? हाँ, आओ बैठो बैठो बैठो। हाँ, आओ बैठो। जी अंकल, खैरियत? कोई काम था? हाँ, वो बेटा मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारा ये डब्बू और उनके साथियों से कैसे, तुम्हारा क्या ताल्लुक? अब्बा, आपके लिए हलवा बना के लाऊं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तुमने बताया नहीं?
जी मोहल्ले में रहते हैं साथ। सिर्फ मोहल्ले में ही रहते हैं? तो मोहल्ले में तो हम भी रहते हैं। मेरा मतलब था कि तुम्हारी दोस्ती उनसे कैसे हुई? दोस्ती नहीं जी, वैसी जान पहचान है, आते जाते। अच्छा, बस सिर्फ आते जाते? हाँ जी, सलाम दुआ हो जाती है ना, एक दूसरे का हाल पूछ लेता है इंसान। फिर वो पंचायत के सरबराह भी हैं, तो हर कोई इन्हें जानता है। आज सुबह तुम डब्बू के एक चेले के साथ भी खड़े थे। हाँ जी, वो वैसे ही गुजरते हुए सलाम दुआ कर रहे थे। हाँ, याद आया, तुमने बताया था कि तुम यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ रहते हो। जी। तो कभी मिलवाओ ना अपने दोस्तों से। हाँ जी जरूर, आप जब आप कहें। अच्छा, मुझे इजाजत दें, मैं जरा जी जल्दी में हूँ। आज तुम क्या लाई हो? क्या कह रही थी तुम? हलवा, आपकी पसंद का हलवा बनाया था मैंने। ओ, वो तो मैंने खा लिया, बड़ा मजेदार था। मैं पानी लाती हूँ। ना, तुम? मां साहब, माफ कर दो, वरना जब तक माफ नहीं करोगे सारी जिंदगी यहीं बैठा रहूंगा। मानता हूँ गलती है मेरी, हो गई मिस्टेक, पर ऐसा भी गुनाह नहीं हुआ कि आप जैसा शरीफ आदमी मुझे गुनहगार समझे। देखो, जख्म कुरेदने से तकलीफ अपने आप ही को होती है। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो मतलब माफ कर दिया? हाँ। बहुत बहुत थैंक यू। मां साहब, कोई काम होना आवाज देनी है आपने से। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ बोलो। फहद को जानते हो? मुझे अपनी किस्मत में उम्मीद है कि हमें हमेशा हमेशा के लिए कर देगी। लेकिन मेरी किस्मत सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ी है फहद, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। उसने दूसरी मर्तबा मेरे घर की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। अब ये दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब तुम्हारा निकाह होगा या तुम्हारा जनाजा उठेगा। तू ही जाने मेरा हाल, दिल नहीं लगदा, जिंदड़ी मेरी बेहाल, दिल नहीं लगदा। ये अखियां ढूंढती हार गई, कहाँ है मेरा यार बता दे। मौला मौला मेरा यार मिला दे, मौला मौला एक बार मिला दे। दिल देवे तेनू वास्ता, वास्ता प्यार दा। दिल देवे तेनू वास्ता, वास्ता प्यार।